आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ाहिद खान ऑफिशियल। जैसा कि आप सबको पता है कि साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है उसको 1 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है और वो 1 मंथ तक और नज़रबंद रहेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा क्या इसके बाद भी नज़रबंदी हाफ़िज़ साद रिजवी साहब की बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती, और साद रिजवी साहब की जो रिहाई है वो कब तक मुमकिन है, और TLP के जो वकला हैं उन्होंने इस फ़ैसले को अदालत के अंदर चैलेंज करने का भी फ़ैसला किया है। तो इन तमाम बातों के मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं साद रिजवी साहब के बारे में। आपको पता है कि जब साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया था तो उसके बाद उन्होंने 1 महीने के लिए नज़रबंद किया गया और उसके बाद फिर 1 महीने के लिए नज़रबंदी को बढ़ा दिया गया। उसके बाद TLP के जो वकला हैं उन्होंने उस फैसले को अदालत के अंदर चैलेंज किया। जब अदालत के अंदर चैलेंज किया गया तो उसके बाद अदालत ने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने जो रिट थी या वो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया और साद रिजवी साहब की नज़रबंदी को बरकरार रख लिया गया। और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि साद रिजवी साहब अगर दोबारा बाहर आते हैं तो तहरीक लब्बैक जो कि एक कलदम जमात है इसकी एक्टिविटी के अंदर तेज़ी आएगी और साद रिजवी साहब जो हैं वो हो सकता है वो दोबारा एहतजाज की कॉल दें। तो इस तरह का उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। उसके बाद नज़रबंदी को बढ़ा दिया गया। उसके बाद फिर आगे 30 दिन के लिए नज़रबंदी को बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक पंजाब का जो गवर्नमेंट या पंजाब का जो कानून है उसके मुताबिक किसी भी आदमी को आप नज़रबंद सिर्फ़ और सिर्फ 3 मंथ तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप किसी भी आदमी को किसी भी बुनियाद पर नज़रबंद नहीं कर सकते। और ये जो नज़रबंदी है ये आखिरी नज़रबंदी है और जो नज़रबंदी का नोटिफिकेशन है या जो फ़ैसला है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे जो कि ये जारी हुआ है। और इस फ़ैसले के अंदर वाज़े तौर पर यही बातें लिखी हुई हैं कि जी अमन व अमान के लिए ख़तरा है तो TLP दोबारा एहतजाज कर सकती है। पहले इन्होंने एहतजाज किया तो पुलिस वाले शहीद हुए और सरकारी इमारात को नुकसान हुआ। तो इस तरह की इस के अंदर बातें लिखी हुई हैं। तो अब ये आखिरी नज़रबंदी है। इसके बाद हुकूमत पंजाब जो है वो नज़रबंदी नहीं बढ़ा सकती। हाँ, जो मुकदमात दहशत गर्दी के दायर हुए थे साद रिजवी साहब पर, उन मुकदमात के अंदर हो सकता है दोबारा गिरफ़्तारी हो जाए, क्योंकि जो मुकदमा थाना शादरा के अंदर दर्ज हुआ था साद रिजवी साहब पर, अनस रिजवी साहब पर और TLP की शूरा के ऊपर, उस मुकदमे के अंदर इन तमाम मुल्ज़िमान के नाकाबिले गिरफ़्तारी, नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं और इनको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो जो ही नज़रबंदी ख़त्म होगी तो हो सकता है कि साद रिजवी साहब को इन मुकदमात के अंदर दर्ज किया जाए, फिर अलहदा से सेशन कोर्ट के अंदर मुकदमा चले, उसके बाद फिर साद रिजवी साहब रिहा हो जाएं। और इसके अलावा जो TLP को बैन किया गया था, TLP पर पाबंदी लगाई गई थी, वो TLP पर जो पाबंदी है वो ख़त्म करने का फ़ैसला हो चुका है। मैं पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं जी आप बताएं TLP पर पाबंदी ख़त्म होगी या नहीं होगी। तो ये आपको पता चल गया होगा कि अगर तो TLP पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला हतमी होता और इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर होता या हाई कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर होता तो हुकूमत कब का हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर कर चुकी होती। लेकिन रेफरेंस दायर करने के लिए या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो हुकूमत के पास कोई वाज़े सबूत होने चाहिए थे, कोई ऐसे सबूत जिसकी बुनियाद पर हुकूमत तहरीक लब्बैक को, इतनी बड़ी सियासी जमात जो कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात है, तो इस पर पाबंदी लगाना होती तो उसके पास बहुत सारे सबूत होने चाहिए थे, बहुत सारे दलाइल होने चाहिए और उसके बाद फिर हुकूमत इसको समझती कि अगर उनके पास ये प्रूफ हैं और उनके पास इदारों की रिपोर्ट्स हैं तो उसके मुताबिक ही वो जा सकते थे। तो इससे ये वाज़े मालूम होता है कि अभी तक ना तो रेफरेंस दायर हुआ है, ना तो इस तरह का फ़ैसला हुआ कि पाबंदी बरकरार रहेगी। हाँ, इस बात की बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई थी इसको ख़त्म किया जा रहा है
और इसका इकरार बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जो कि जियो न्यूज़ पे एक सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम के अंदर कहा था कि इस पर फैसला हो चुका है कि तहरीक लब्बैक से पाबंदी ख़त्म की जाएगी। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।